हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आदि शर्मा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, खुशखबरी आपको मिल ही चुकी है। 7 बड़े पदों की भर्तियों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। सीईटी जो 12th लेवल होगा उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ठीक है कि कब से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं सीईटी के और किन किन पदों के ऊपर सीईटी 12th लेवल अप्लाई होगा, वो सारी चीज। लेकिन उसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स निकल कर सामने आए हैं और वो सारे डाउट्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सेशन को शेयर कर देना। मैक्सिमम जो डाउट है वो ये हैं जो आपके सामने हैं। अगर इनमें से आपका एक भी डाउट है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो के अंत तक बने रहना। मेन डाउट ये है कि एक तो सबसे बड़ा इश्यू एज के ऊपर बन रहा है। इश्यू एज के ऊपर बन रहा है। एज के ऊपर क्या इश्यू बन रहा है कि ठीक है 7 बड़े पदों के आगे लिख रखा है कि इसकी उम्र 18 से 40, 18 से 40, लेकिन क्या सीईटी की क्या एज है? क्या सीईटी की भी कोई अपनी एज है क्या कि इतने साल वाले ही सीईटी का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे? क्योंकि वो तो पदों की जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएगी वो तो उनकी एज हो गई ना, और वो तो सीईटी के बाद होंगे। तो क्या अभी जिनकी 18 साल हुई है, नहीं हुई है, क्या वो भी दे पाएंगे? क्या पदों की संख्या कितनी है, कितने पदों पर यह भर्ती होगी, एलडीसी के कितने पद हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के कितने हैं, वो भी अभी डिसाइड नहीं है। आरएससीआईटी किन किन के लिए जरूरी है, एलडीसी राजस्थान पुलिस की भर्ती कब तक आएंगी, ठीक है, तैयारी कैसे करें, कोर्स खरीद कर पढ़े कहीं से या बुक से व सेल्फ स्टडी करें, पूरा अच्छे से बताऊंगा, है ना, कि किनको कोर्स खरीदना चाहिए, किनको नहीं खरीदना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, वह सब्जेक्ट की बेस्ट बुक कौन कौन सी रहेंगी, इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, है ना। चलो, आपको पता है आवेदन शुरू हो जाएंगे आपके कल परसों से शुरू हो जाएंगे ना। 12/10 से 11/11/2022 तक आपके आवेदन की तिथि है। परीक्षा आपके 18, 19, 25 और 26 फरवरी को संभावित है कि होगी, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि जब पेपर, कोई भी पेपर एक से अधिक पारियों में होता है तो उसके बाद ये नॉर्मलाइजेशन जैसा फंडा है ना, ये अप्लाई हो ही जाता है, अप्लाई हो ही जाता है। कि मान लो इन चारों में से किसी डेट का पेपर ऐसा है कि वो ज्यादा कठिन बन गया, ज्यादा कठिन बन गया, तो उस दिन के जो पेपर होगा उन बच्चों को कुछ छूट दे दी जाएगी, नॉर्मलाइजेशन उनके नंबरों का कर दिया जाएगा। ये नॉर्मलाइजेशन जैसी बीमारी है, ये पहले बाकी एग्जाम में थी, धीरे धीरे करके ये सभी एग्जामों में घुस चुकी है ना। और क्या इसका पैटर्न रहता है किसी को नहीं पता। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये आपको पता होना चाहिए। वैलिडिटी बताई गई है 1 साल, 1 साल वैलिडिटी बताई गई है, जो हालांकि बहुत कम है, बहुत कम है 1 साल, ठीक है, लेकिन बताई गई है। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, बाद में आगे चलते हैं। सबसे पहला बिंदु बनता है आपका एज का, पहला बिंदु बनता है एज का। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक बार बोल के बता देता हूं। बच्चे जब बात करते हैं एज की, एज से पहले एक चीज और देखते हैं हम, एज से पहले एक चीज और देखते हैं। ये वाला देखना जरा आप, नेक्स्ट आपका यहां पे, हाँ ठीक है, ये देखो आपके जो 7 भर्तियां दी गई हैं पहले उनके बारे में देख लो, फिर एज के ऊपर हम चर्चा करेंगे। एज के ऊपर 7 नंबर 1 आपका वन विभाग के ऊपर जो भर्ती थी आपकी, वन विभाग का बताया गया है। वन विभाग की वनपाल पद का नाम है। उम्र दे रखी है 18 से 40, 18 से 40, ठीक है। मैं आरएससीआईटी का भी बताते, इसमें कोई आरएससीआईटी का या ओ लेवल तक का कोई डिप्लोमा इसके अंदर नहीं मांग रखा है। एक तो वनपाल वाले में, वनपाल वाले में, और एक नेक्स्ट जो ये आपको दिख रहा होगा ना, एक ये जो लास्ट में 7 नंबर पे आपको कांस्टेबल की वैकेंसी दिख रही है, 18 से 24 वर्ष जो दे रखी है इसमें आयु सीमा। एक इसके अंदर केवल 12th होनी चाहिए, एक उसके अंदर 12th है ना, बाकी नहीं मांग रखी है, बाकी नहीं मांग रखी है बच्चे। इसमें कोई आरएससीआईटी नहीं है, आरएससीआईटी इसमें नहीं है। मतलब 1 नंबर और 7 नंबर जो भर्ती दे रखी थी आपके वनपाल की और आपके पुलिस ये जो कांस्टेबल की है, इसके अंदर कोई नहीं। अब बाकी जो बच गई आपकी छात्रावास अधीक्षक की, आपका लिपिक ग्रेड 2 लोक सेवा आयोग, और एक आपका सेक्रेटेरिएट सचिवालय की लिपिक ग्रेड 2 की आपकी दे रखी है ना, 18 से 40, 18 से 40, और एक आपका ये कनिष्ठ सहायक की 18 से 40 है ना, और एक जमादार ग्रेड 2 जो एक राजस्व विभाग द्वारा ये भर्ती की जाती है, 18 से 40 है ना। इनके अंदर 2 से बात करूं, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में और 6 में भी मान सकते हो आप। 6 में भी, मैं 6 में पढ़ के बताऊंगा पूरा, है ना। 2 में, 3, इन सब में या तो आरएससीआईटी का कोर्स या डिप्लोमा, या आरएससीआईटी से बड़ा कोई डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर का है तो वो भी चलेगा, ठीक है, या कोई ओ लेवल तक का आपके पास डिप्लोमा है वो भी चलेगा, है ना,
वो सारी चीजें, यानी इनके अंदर आपको चाहिए क्या, सर्टिफिकेट। अब मेन चीज ये भी उठती है कि क्या सर ये अभी अप्लाई करना पड़ेगा क्या, नहीं अभी अप्लाई नहीं, अभी तो एंट्रेंस होगा सीईटी का, जब ये सीईटी के बाद जब भर्ती आएंगी तब तक अभी आपको इनको बनवा लो आप अपना, है ना। एक तो ये मेन बहुत बड़ा डाउट था। अब मेन चीज चलते हैं आगे पीछे अपनी एज के ऊपर। एज के ऊपर देखो जरा, इनमें यहां कहीं ऐसा नहीं लिख रखा है कि आपको ये भरने के लिए ही आपको 18 साल एज चाहिए। ठीक है, ध्यान से पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको एक एक चीज। समान पात्रता परीक्षा में शामिल पदों की भर्ती के लिए आयु सीमा, पदों की भर्ती के लिए आयु सीमा संबंधित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित अनुसार रहेगी, जिनमें 18 से 40, 18 से 24 अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, और वो भर्तियां होंगी सीईटी के बाद, सीईटी के तहत होंगी, सीईटी के बाद होंगी, सीईटी का रिजल्ट आने के बाद, है ना। और दर्शाए अनुसार होंगे, कहीं नहीं कुछ भी नहीं लिख रखा है। आयु सीमा में छूट भी दी गई है, 2 साल आपका कोविड आ गया था, वो 2 साल कोविड वाली छूट दी गई है, वो सारी चीज। क्या इसमें सीईटी भरने के लिए अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी 17 साल एज है, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी 17.5 साल एज है, कंफ्यूजन में है बहुत ज्यादा कि सीईटी का लगा पाएंगे या नहीं। यहां कहीं नहीं लिख रखा है कि 17.5 साल वाला लगा सकता है नहीं, ठीक है, क्योंकि जब भर्ती आएंगी तब तक तो तुम 18 साल हो ही चुके होगे, तो एंट्रेंस टेस्ट तुम दे पाओगे सीईटी का एंट्रेंस टेस्ट, है ना, ये 12th लेवल वाला। बाकी आपको पता है 2 दिन बाद आपके 12 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, वहां स्थिति है और भी ज्यादा क्लियर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, क्या सर इसके लिए मेरी 17.5 साल है, मैं भर पाऊंगा नहीं भर पाऊंगा, तो इसमें कहीं नहीं लिख रखा है, इसमें कहीं नहीं लिख रखा है। बाकी 2 दिन बाद वैसे भी स्थिति क्लियर हो जाएगी, और जितना मुझे ऐसा लगता है कि खाली इसमें ये मांग रखा है कि हाँ 12th लेवल ये सीईटी है, 12th लेवल 18 ही होनी चाहिए सीईटी एंट्रेंस देने के लिए, ये कहीं नहीं लिख रखा है, ये कहीं नहीं लिख रखा है। संबंधित पदों से संबंधित आयु सीमा दे रखी है, ठीक है। बाकी 2 दिन बाद क्लियर हो जाएगा, और 17.5 साल ऐसा सीईटी की कोई अपनी एज नहीं लिख रखी है, तो ये बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट, पदों की संख्या कितनी रहेगी, सर कह रहे थे कि 13-14 हजार पद एलडीसी के आएंगे, क्या वास्तव में आएंगे क्या, ठीक है। 4-5 हजार पद राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के आएंगे क्या, आएंगे क्या। पहले बताए जा रहे थे कि लगभग 20,000 पदों के ऊपर ये होगा, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि 10,000 पदों पर ये होगी। 10,000 पद का मतलब तो वही हो गया ना, तो फिर एलडीसी के इतने पद आए ना उसके, है ना, इसका अभी क्लियर नहीं है कुछ भी, ठीक है। और ना पदों की संख्या को देखियो कि इससे पहले जो कोरिजेंडम आया था, पहले जो आया था नोटिफिकेशन, उसमें लिख दिया गया था कि पदों की संख्या का अभी खुलासा नहीं किया गया है, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ये अभी सीईटी का विषय नहीं है, ये अभी सीईटी का विषय नहीं है कि हम अभी से आवाज उठाएं पदों की संख्या कितनी है, ठीक है। और जो बोल रहे हैं कि 10,000 पदों पर ही ये सीईटी होगी, तो अगर 10,000 पदों पर है तो हमें फिर आवाज उठाएंगे, कैसे उठानी है वो हम देखेंगे फिर, है ना। चलो, क्योंकि सिलेबस तो एक तो इतना लंबा चौड़ा सिलेबस दे दिया है, हालांकि ग्रेजुएशन वाले से कम है, लेकिन फिर भी बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है ना। चलो जी, पात्रता शैक्षणिक योग्यता, ये आरएससीआईटी के बारे में मैं बता चुका हूं। भर्ती कब तक आएंगी इनकी, सीईटी का पेपर होगा जनवरी में, फरवरी में, मार्च अप्रैल तक इनका आपका रिजल्ट, जो आपकी रैंकिंग है वो जारी कर दी जाएगी, और अप्रैल के बाद ये जो पद है ये संभावित है आ सकते हैं ये, ठीक है। अब 2 चीज बचती है कि कौन कोर्स खरीदे या नहीं खरीदे, या सेल्फ स्टडी करे, और सबसे मेन चीज ये वाली चीज, हाँ इसके लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी, इसके लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा लिखा गया है 150 क्वेश्चन है, 300 अंक के हैं, 300 अंक के हैं, 150 क्वेश्चन है ना, 300 अंक के हैं, ठीक है। लेकिन कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का है ये डिसाइड नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का है ये डिसाइड नहीं है। मान लो कि हाँ हमारा कोई सब्जेक्ट कमजोर है, मैथ ही कमजोर है, मान लो, है ना, मैथ कमजोर है। अब हमने तो क्या किया, मैथ को पढ़ लिया, पूरा 3-4 महीने मैथ पढ़ते रहे, और मैथ के आगे खाली 4-5 क्वेश्चन। आप कहोगे कि यार ये तो फालतू में टाइम खराब हो गया, पता होता तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं जो सब्जेक्ट के ज्यादा अंक है मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता। और बात ये है भी सही बिल्कुल, है ना। आप साइंस दे रहे हो, कंप्यूटर दे रहे हो, करंट अफेयर दे रहे हो, करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन दोगे, एक एवरेज होनी चाहिए ना, एक एवरेज। ये नहीं बताई गई है, ये नहीं बताई गई है कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का। और इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आप 1 से 2 दिन रुको, 1 से 2 दिन रुको,
उसके बाद इसका भी कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, बात पहुंचाएंगे अपनी किसी ने, अगर आप सभी स्टूडेंट साथ रहेंगे और टीचर गण जो साथ रहेंगे तो ये बात भी जल्दी ही उठाएंगे कि एटलीस्ट और कुछ नहीं तो ये बता दो, ठीक है सब्जेक्ट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। हम अंदाजा लगा के नहीं जाएंगे कि ये इतना 5-7 क्वेश्चन इसके आएंगे या इसके नहीं, हमें एटलीस्ट ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो ये, पहली बात तो ये। फिर एक कुछ कह रहे हैं कि इसकी वैलिडिटी 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दो, ठीक है 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दो, प्रतिवर्ष ये सीईटी होगा। तो इसमें बड़े डाउट्स हैं, इसमें बड़े डाउट्स हैं कि 1 साल मान लो अगले साल दोबारा होगा तो सभी को दोबारा देना पड़ेगा, तो इस साल जिसका खराब हुआ था वो अगले साल अपना क्या पता अच्छा स्कोर कर दे। फिर कुछ ये कहेंगे कि नहीं जो आपका सीईटी का मान लो मेरा अब की बार अच्छा हुआ सीईटी, तो जो मेरी रैंकिंग है वो 3 साल लगातार सेम रहनी चाहिए, ठीक है मतलब वो मेरी जो रैंकिंग है मेरा स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड रहना चाहिए। लेकिन अगले साल ये भी तो देखो, अगले साल दोबारा जब ये होगा या तो 3 साल बाद ही दोबारा हो या अगले साल दोबारा होगा, 3 साल बाद होगा तो फिर तो कई बहुत ज्यादा लॉस। बच्चे यहां से तो है ना कि ये इसकी वैलिडिटी बढ़ाओ, ये तो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से विवाद का विषय है, इसको ना ही हम छेड़ेंगे तो, क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव पॉइंट है तो पॉजिटिव पॉइंट भी है, इनको हम हटाते। सबसे मेन अगर कुछ है तो वो ये है, सबसे मेन अगर कुछ है तो बच्चे वो ये है कि सब्जेक्ट के नंबर डिसाइड करो कितने का क्या होगा, ठीक है कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। हिंदी इंग्लिश क्या 5-5 7-7 क्वेश्चन आएंगे या 15-15 20-20 क्वेश्चन आएंगे कि हम अच्छे से पढ़े, ये अभी डिसाइड नहीं है, इसके ऊपर हम कुछ ना कुछ करेंगे, आप लोग साथ दोगे तो जरूर कुछ करेंगे ना। अब मेन चीज बच जाती है कि कोर्स खरीदे या सेल्फ स्टडी करे। अब एक चीज बताओ, इसमें उम्र आपके 18 से 40 है, 18 से 40, जो 25-30 एज का है जो भरेगा इसको, अब मान लो वो तो पहले से तैयारी करके बैठा है, जो पहले से तैयारी अभी पिछला भी कंपटीशन एग्जाम दिया है, या देखो उनको मेरे हिसाब से कोर्स वोर्स खरीदने की इनकी कोई जरूरत नहीं है ज्यादा। आपके पास बुक्स हैं, बेस्ट बुक्स की जो है ना बेस्ट बुक के ऊपर एक वीडियो मैं और बना दूंगा आपके लिए, बेस्ट बुक के ऊपर कि हाँ ये बेस्ट बुक रहेंगी, ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उनके ये जो टॉपिक दिए गए हैं ये टॉपिक इस बुक के अंदर अच्छे तरीके से कर रखे हैं, उसके ऊपर हम अलग से बना देंगे ना। लाइब्रेरी में बैठो 3 महीने 4 महीने हैं अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। लेकिन जो नए नए 12th पास आउट करके निकले हैं, मेन बात आती है उनके लिए, अगर अजगरों से भीड़ से सामना करना है तो शुरुआत में आपको सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी, यानी दिन के कम से कम 8 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, जिनमें से 4-5 घंटे आप पढ़ो। किसी ने, मैं नहीं कह रहा हमारा कोर्स, किसी का भी कोर्स ले लो आप, ठीक है, क्योंकि जब हम नए नए बाहर निकलते हैं हमें नहीं पता इतने सब्जेक्ट एक साथ कैसे डील करने हैं, एक साथ कैसे डील करने हैं, और वहीं पे मात खा जाते हैं। और अब तो हमारे पास ये है ना कि ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कहते हैं ना गलती करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं है। एक गलती हुई और 1 साल खराब, एक छोटी सी गलती हुई 1 साल खराब, ठीक है ना। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि किसी का 2-3 हजार का कोर्स खरीदो, आपका जितनी आप नहीं दे, अब माँ बाप जितना खर्चा वहन नहीं कर सकते वो कोर्स खरीदो, वो भी जरूरी नहीं है ना। अगर देखो जब खरीद ही नहीं पा रहे हो 3-3 हजार का कोर्स, क्या मतलब फिर, है ना। फिर अपने बुक्स तो करनी है, मैं अगली वीडियो में बेस्ट बुक बता दूंगा अपनी तरफ से। लेकिन जो नए बिगिनर बच्चे हैं ना, नए जो बिगिनर बच्चे, किसी का भी कोर्स लो जिन टीचर्स का आपको समझ में आता है, जिनका कोर्स इकोनॉमिकल है और ठीक है कि हाँ चलो इतना वहन मेरे माँ बाप इतने पैसे दे सकते हैं, और उतने पैसों जब अगर पैसे दे दिए तो मैं पढ़ाई कर सकता हूं, ठीक है, तो आप करो। जो ज्यादा पढ़ चुके हैं पहले से, सारे सब्जेक्ट जिनके पढ़े हुए हैं वो ना खरीदें, वो अपना आराम से लाइब्रेरी में बैठो, अपनी बुक्स को आप हाईलाइट करते हुए रहो, है ना। चलो, जो हमसे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए प्रगति बैच, और केवल राजस्थान का सबसे सस्ता कोर्स, राजस्थान का सबसे सस्ता कोर्स। आप पूरे बता देना, पूरे राजस्थान में अगर 499 रुपए में अगर कोई इतना सस्ता कोर्स, ये सारे सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं डिटेल से डिस्कस किए जाएंगे, डिटेल से। ये नहीं कि कोई टॉपिक दिया गया तो सीधा टॉपिक से शुरुआत कर दी, नहीं, उस टॉपिक से रिलेटेड जो बेस है पहले, अगर वो सिलेबस में लिख भी नहीं रखा है तो पहले वो बेस होगा, फिर वो टॉपिक करवाया जाएगा, वो टॉपिक, ताकि वो अच्छे से समझ में आए, वो अच्छे से। 499 में ये कोर्स मिल जाएगा आपको। कहां मिलेगा? जीएस प्लेनेट ऑफिशियल एप्लीकेशन, लोगो ध्यान से देख लो, ये वाला लोगो ही आपको
देखना है ये वाला लोगो, जीएस प्लेनेट ऑफिशियल, पूरा नाम देख लो। चलो फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ये पूरा नाम, तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना। मैं आपको जो आपकी ऐप है उसका लिंक भेज दूंगा, ऐप का लिंक भेज देंगे। और साथ साथ में अगर मान लो आप कोर्स नहीं खरीदना चाहते, आप खुद से पढ़ाई करोगे, ठीक है, आप पढ़ चुके हो, बहुत बार पढ़ चुके हो, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ या नोटिफिकेशन क्या कुछ आया है, कोई नई अपडेट आई है क्या, प्राप्त करना चाहते हो, आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। उसके लिए आपको इसके ऊपर मैसेज करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। हाँ, ये जो 499 का ऑफर था बच्चे, हालांकि आज के लिए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज के लिए हमने केवल 500 बच्चों के लिए रखा था। पहला ही दिन था, ये पहला ही दिन था, है ना। 500 बच्चों के लिए लाइव कोर्स रहेगा ये, है ना, लाइव कोर्स रहेगा। कम से कम 5 पहले लिखा था, लेकिन कोशिश करेंगे 10 मॉडल टेस्ट पेपर इसके अंदर हम आपको सीईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाएं। पीडीएफ नोट्स रहेंगे, बेस्ट कंटेंट रहेगा, डाउट सेशन भी रहेंगे, एक्सपीरियंस टीचर रहेंगे सारे, और बैच रहेगा केवल 500 बच्चों के लिए रखा था, और मैक्सिमम बच्चे आ चुके हैं इस बैच के अंदर, मैक्सिमम। लेकिन जैसे ही आज सिलेबस आया है तो इसकी जो वैलिडिटी है अभी मैंने बढ़ा दी है। मैंने वैलिडिटी अब ये कब तक बढ़ाई है ये नहीं है, ठीक है। कल भी आप इस 499 में आ सकते हो। 499 के बाद भी ये जो कोर्स है केवल 999 का होगा, इससे ज्यादा का नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगले 2 से 3 दिन के लिए, अगले 2 से 3 दिन के लिए ये कोर्स आपको 499 में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप एप्लीकेशन पे जाओ, कोर्स का प्राइस बढ़ा हुआ मिले, तो आप मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है, समस्या है, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, आप प्लीज कॉल करके इस नंबर पर मुझे जरूर बताएं, जितना हमसे हो पाएगा। अगर कोर्स का प्राइस बढ़ा भी दिया तो आर्थिक स्थिति खराब होगी तो हम जरूर आपका एक एक समस्या को सुन के आपका कम कर देंगे, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत की जाए। हाँ, एक बेस्ट बुक रह गया, बेस्ट बुक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर बेस्ट बुक के ऊपर बनाई तो इस नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट करो, और आपके एग्जाम तक का सफर हम साथ तय करेंगे। एमसीक्यू की प्रैक्टिस सेशंस, उनकी पीडीएफ और कुछ थ्योरी की क्लासेस की पीडीएफ, वो सारी मैं उसके अंदर प्रोवाइड करूंगा आपको। यहां आप मेरे साथ जुड़ो। सीईटी तक का जो फरवरी तक का सफर है, हम और साथ मिलकर साथ तय करते हैं, साथ में मेहनत करते हैं। और कहते हैं ना कि हारा वो नहीं जो चल पड़ा, हारा वो है जो चलने के लिए जिसने सोचा ही नहीं। तो आप चल पड़ो, अब ये मत सोचो आगे का होगा नहीं होगा क्या, नहीं, चल पड़ो, चल पड़ो मंजिल की तरफ। हारता वो है जो चला ही नहीं, जो चला ही नहीं। तो सभी बच्चों को, सभी साथियों को जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और कल से अपने डेमो क्लासेस है वो स्टार्ट हो रहे हैं, आप वीडियोस देख सकते हो।